हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं फ्रेंड्स रिएक्ट में, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रॉप्स। ओके, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। प्रॉप्स, ओके, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का एक शॉर्ट फॉर्म बोल के इसे यूज़ किया जाता है रिएक्ट में। अब प्रॉप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए प्रॉप्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई कंपोनेंट हमारे रिएक्ट जेएस में बनाते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम चाहे जितने कंपोनेंट हम हमारे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं और किसी भी कंपोनेंट को हम कहीं से भी कितनी बार भी कॉल कराते हैं। बस हमें ये करना होता है कि हमें उस कंपोनेंट को उसकी खुद की फाइल से एक्सपोर्ट कराना है और फिर जहाँ से भी हम उसे इंपोर्ट कराना चाहते हैं, कॉल कराना चाहते हैं, वहाँ इंपोर्ट करके हम उसे वहाँ से रेंडर करा सकते हैं। इतना हमने देखा था लास्ट वीडियो तक। ओके, तो अब प्रॉप्स का जो नया कॉन्सेप्ट है ये किस लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये मेरा वेलकम नाम का एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट किया है, आप देख सकते हो welcome.js। ओके, नॉर्मली एक कंपोनेंट है बिल्कुल सिमिलर टू आवर प्रीवियस कंपोनेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में जैसे हमने बनाए थे हेडर और मेन कंपोनेंट, ठीक उसी तरह से एक कंपोनेंट है वेलकम, जहाँ से हम यूज़र को सिर्फ वेलकम यूज़र का मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, और यहाँ से कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पेज पे मैं देख सकता हूँ वेलकम यूज़र। तो अभी प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉप्स का बेनिफिट क्या है। अब प्रॉप्स का बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि हम ये जो कंपोनेंट हमने बनाया हुआ है, अभी अभी ये कंपोनेंट हमें क्या डिस्प्ले करता है। अभी ये कंपोनेंट हमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही टेक्स्ट या उतना ही HTML या उतना ही डेटा डिस्प्ले कराता है जितना हमने उस कंपोनेंट की फाइल में लिखा हुआ है। ओके, लेकिन प्रॉप्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कंपोनेंट को बाहर से भी डायनेमिकली डेटा पास करा सकते हैं। ठीक है, मतलब रन टाइम पे जब ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, रेंडर किया जाएगा, तो ये डायनेमिकली डेटा इसे जो पास किया जाएगा बाहर से, उस वाले डेटा को ही हमें रेंडर कराएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो एक बात यहाँ पे बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस कंपोनेंट को अगर 3 बार कॉल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस कंपोनेंट को 3 बार कॉल करता हूँ, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अभी क्या होगा, अभी मेरा कंपोनेंट मुझे सेम मैसेज 3 बार डिस्प्ले कराएगा। देखिए, वेलकम यूज़र, वेलकम यूज़र, वेलकम यूज़र। तो अभी देखिए, कुछ केस में कहीं पे हमें ऐसा यूज़र इंटरफेस चाहिए कि हमें सेम डेटा बस रिपीट कराना है, ठीक है, सेम डेटा सेम एलिमेंट जो है सेम मैसेज के साथ सेम डेटा के साथ अगर हमें रिपीट कराना है तो ठीक है, उस केस में तो ये ओके, नो इश्यूज़, ये बिल्कुल बहुत सही चल रहा है। लेकिन लॉजिकली आप सोचो कि अभी वेलकम कंपोनेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने वेलकम कंपोनेंट बनाया है। अब ये जितनी बार भी हम इसे कॉल करा रहे हैं तो ये सेम ही तो हमें मैसेज दे रहा है, वेलकम यूज़र, वेलकम यूज़र, वेलकम यूज़र। ओके, तो ये लॉजिकली या फिर नॉर्मली अपने मतलब रियल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई रिक्वायरमेंट अगर इस तरह से है तो ये क्या है, कुछ भी नहीं, बेनिफिशियल कंपोनेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या ही इस कंपोनेंट में मतलब रखा हुआ है कि जितने बार भी हम कॉल कर रहे हैं उतने बार वो बस एक ही बार हमें एक ही मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो फिर क्या ही रीयूजेबिलिटी का क्या ही यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है ऐसे कंपोनेंट बना के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए होता है प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट रिएक्ट जेएस में, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम बाहर से जब हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हम डायनेमिकली डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, और फिर वो कंपोनेंट हमने भेजा हुआ डेटा भी रेंडर कराता है। ओके, तो जैसे नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उस फंक्शन को हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं कॉल करते समय, कॉल करते टाइम, तो वो फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होकर हमें वैल्यू रिटर्न करता है तो जो हमने उसे इनपुट पैरामीटर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो रिटर्न वैल्यू देता है। हर बार जितनी बार हम अलग अलग पैरामीटर का यूज़ करेंगे उतनी बार हमारा फंक्शन हमें मल्टीपल रिटर्न्स, मतलब हमें अलग अलग रिजल्ट हमें रिटर्न में देने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वर्क होता है फंक्शन का जावास्क्रिप्ट में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कंपोनेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो
अभी हम डेटा पास कैसे कराते हैं फ्रेंड्स, तो हम डेटा कुछ इस तरह से पास कराते हैं। अब मान लो मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मैं यहाँ पे वेलकम यूज़र नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मुझे दिखाना है कि वेलकम और यूज़र का नाम, जो कि यूज़र का नाम आने वाला है बाहर से डायनामिकली। ओके, तो सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलकम मैसेज डाला है। ओके, अब मैं बाहर से जब भी मैं उस कंपोनेंट को कॉल करने वाला हूँ तो मैं उसे बाहर से यूज़र नेम पास कराऊंगा। तो कैसे पास कराते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ इस तरह से सिंटैक्स होता है, ठीक। यूज़र नेम, ओके, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र नेम पास कर रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ ऐसा मान लीजिए। अब यहाँ पे यूज़र का नाम देता हूँ मैं जॉन, ठीक है। फिर ठीक उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सेकंड टाइम जब मैं इस कंपोनेंट को कॉल कराता हूँ तो अब मैं यूज़र का नाम देता हूँ जोल। ओके, तीसरी टाइम मैं इसे कॉल कराता हूँ तो मैं नाम देता हूँ एल्फी। ओके, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं जितनी बार उस कंपोनेंट को अब कॉल करूँगा तो हर बार मैं एक नया डेटा उसे भेजूँगा। बेसिकली डेटा मैं क्या भेज रहा हूँ, यूज़र नेम उसे भेज रहा हूँ। तो अब वो मुझे वेलकम यूज़र ना दिखाए और हर बार मेरा जो यूज़र मैं भेज रहा हूँ उसे मुझे वेलकम कराए, ठीक है। तो अगर अभी हम इसे सेव करें, दोनों फाइल्स को अगर सेव करें और रन करें तो हम देखते हैं क्या आता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेलकम ही आ रहा है फ्रेंड्स। तो क्यों आ रहा है, अब ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस कंपोनेंट में वेलकम ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम बाहर से कुछ डेटा भेज रहे हैं तो हमें उस डेटा को यहाँ पे रिसीव भी तो करना पड़ेगा। तो हम रिसीव कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखना होता है प्रॉप्स, ठीक है। बस सिंपली हमें यहाँ पे प्रॉप्स लिखना होता है और ये जो नाम है ये कोई डायनामिकली नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे हम अपने मर्जी का नाम नहीं देने वाले, यहाँ पे प्रॉप्स ही हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर लिया। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जितनी बार ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो उतनी बार ये जो यहाँ से भेजा हुआ जो यूज़र नेम है ये वेरिएबल बेसिकली यहाँ पे कैच किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है एज ए प्रॉप्स, ओके। और फिर उसे हम यहाँ पे देख सकेंगे। तो अभी भी अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो अभी भी हमें सिर्फ वेलकम ही दिख रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ रिसीव किया है, हमने डिस्प्ले कराया ही नहीं है। तो हमने JS6 के वीडियो में देखा था कि जावास्क्रिप्ट का जो भी हमें जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट का कोई एक्सप्रेशन अगर हमें JS6 में यूज़ करना है तो हमें क्या यूज़ करना होता है फ्रेंड्स, हमें यूज़ करना होता है स्टार्ट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब प्रॉप्स में जो वैल्यू आई हुई है उसे हम बेसिकली डायनामिकली यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके, यहाँ पे डिस्प्ले कराने वाले। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए प्रॉप्स और यहाँ पे हमें लिखना होता है ये वाला वेरिएबल का नाम जो कि है यूज़र नेम। तो प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम, देखिए अब देखिए क्या होता है, देख सकते हो फ्रेंड्स, वेलकम जॉन, वेलकम जोल, वेलकम एल्फी। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से रिएक्ट में कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं, ओके। समझ रहे हो आप कि किस तरह से हम प्रॉप्स में डेटा पास करा सकते हैं, किस तरह से हमें डेटा कैच करना होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हम कंपोनेंट को डायनेमिक बना सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं, ओके। अब इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, आपको यूज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर ये जो मेरा कंपोनेंट है ये वेलकम की जगह पे अगर मैं किसी ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन पे कॉल कर रहा हूँ और ये अगर मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन पे ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास में प्रोडक्ट नाम का अगर कंपोनेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मेरा प्रोडक्ट क्या रिटर्न करेगा, मेरा प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रिटर्न करेगा फ्रेंड्स, वो बेसिकली प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे H2 टैग का यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो वो इनिशियली प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कराएगा, ओके। फिर
नीचे मान लो हम प्रोडक्ट की, अभी H2 हो गया तो यहाँ पे H3 में हम बेसिकली प्रोडक्ट की प्राइस डिस्प्ले करा देंगे। तो कुछ इस तरह से होगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, नीचे एक बटन होगा, इनपुट टाइप, ठीक है, इसको इस तरह से होगा। और वहाँ पे होगा ऐड टू कार्ट। ओके, तो कुछ इस तरह से मेरा अगर प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट है। अब देखिए उसी वेलकम कंपोनेंट को मैं बेसिकली चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस फाइल को मैं सबसे पहले रीनेम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फाइल का नेम अभी भी वेलकम है, तो मैं उसे रीनेम कर लेता हूँ। अब उसी वेलकम कंपोनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली प्रोडक्ट को इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट करूँगा। समझ रहे हो आप? तो ये हमने बना दिया एक प्रोडक्ट कंपोनेंट, जहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कराएंगे, जहाँ पे नीचे उसकी प्राइस आने वाली है, जो कि डायनामिकली आने वाली है प्रॉप से। तो प्रॉप्स डॉट प्राइस, ठीक है। ये तो बटन होगा, तो इसकी तो टेक्स्ट जो रहे वो हर प्रोडक्ट के लिए सेम ही बटन का नाम आने वाला है। तो ये तो मतलब बटन रहेगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रोडक्ट का जो नाम रहेगा तो वो डालेंगे, तो प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट नेम और प्रॉप्स डॉट प्राइस। ओके, अब ये डेटा मुझे यहाँ से बेसिकली पास कराना होगा, जहाँ से मैं प्रोडक्ट को कॉल कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट नेम, अब प्रोडक्ट नेम में मैं पास कराता हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ रियलमी प्रो, यहाँ पे मैं डालता हूँ वन प्लस नॉर्ड। ओके, और दूसरा प्रॉप्स जो मुझे सेंड करना है वो कौन सा है फ्रेंड, प्राइस। ओके, तो अब मुझे प्राइस भी यहाँ से भेजना होगा। तो प्रोडक्ट नेम हम भेज रहे हैं, फिर सेकंड जो डेटा हमें भेजना है उसके लिए हमें सिर्फ एक स्पेस देना है, और फिर वो हमें बिल्कुल इसी तरह से भेजना है। तो अभी यहाँ पे एज ए टेक्स्ट ही भेजते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही भेज रहा हूँ मैं। मान लीजिए इसका प्राइस है 50,000, इसका प्राइस है 8,000, इसका प्राइस है 60,000। ओके, तो अब देखिए, अभी मैं जैसे ही दोनों फाइल्स को सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो, आई थिंक कुछ फाइल्स में एरर आ गया है, कुछ वार्निंग आ रही है मुझे। मेन डॉट कंपोनेंट चिल्ड्रन सेक्शन टैग शुड बी प्लेस्ड इनसाइड ब्रेसेस, मेन डॉट जेएस comments inside children section of tag should be placed inside braces। कुछ मेन टैग में मुझे एरर दिखा रहा है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है मेन टैग। अभी चलिए मेन कंपोनेंट जो है उसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ताकि हमारे एरर से फ्री हो सके। मेन टैग में एक्चुअली हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आ रहा है देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सिंटैक्स एरर आ गया था, क्योंकि हम बार बार एक फाइल से दूसरे फाइल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सिंटैक्स एरर आ गया था, जो कि मैंने क्लियर किया है। आप देख सकते हो
ये मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट है जिसे मैंने थोड़ा सा JSX करते टाइम थोड़ा सा इधर उधर सिंटैक्स एरर आ गया था, तो उसके कारण हमारा आउटपुट नहीं आ रहा था। देखिए मैंने थोड़ा अच्छे से आपको समझने के लिए भी मैंने बहुत सा स्पेस वगैरह ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हो। थोड़ा उसे अच्छे से मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट, आप देख सकते हो। ये है हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम जो बाहर से डेटा पास कर रहे हैं इस कंपोनेंट को कॉल करते टाइम उसे हम ऐसे प्रॉप्स यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, और प्रॉप्स में हम जो भी डेटा पास कर रहे हैं जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, वो हम डायनेमिकली डिस्प्ले करा रहे हैं इस वाले सिंटैक्स का यूज़ करके। और इस तरह से हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है जब इसे डायनामिकली डेटा मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही बार मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट का नाम है सैमसंग गैलेक्सी और प्राइस मैंने दिया हुआ है 100। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे दूसरा भी कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को मैं फिर से कॉल करूँगा और मैं यहाँ पे बस प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दूँगा। तो आईफोन प्रो मैक्स ऐसा मैं किसी प्रोडक्ट का नाम अगर डालता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी प्राइस अगर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं दो प्रोडक्ट मेरे स्क्रीन पे मेरे पेज पे देख सकता हूँ। देखिए सैमसंग गैलेक्सी 100 बटन आ रहा है ऐड टू कार्ट, आईफोन 10,000 बटन आ रहा है। तो ठीक इसी तरह से हम चाहे जितनी बार अब इस कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंपोनेंट को रेंडर कराते टाइम हमें जो डेटा चाहिए वो हमें बस यहाँ से पास कराना है। ओके, और जितनी बार आप जो जो डेटा पास कराने वाले हो उतनी बार हमें हमारा आउटपुट बेसिकली मिलने वाला है। तो उतनी बार हमारा कंपोनेंट देखिए खुद को रिपीट करेगा और हर बार हम डायनामिकली हमारे डेटा को देख सकते हैं हमारे कंपोनेंट में रेंडर होते हुए। तो ये होता है कंपोनेंट का एक्चुअल में मेन रीज़न, एक्चुअल में मेन कॉन्सेप्ट कि जिसका प्रॉप कि जहाँ पे हम प्रॉप्स का यूज़ करके हमारे कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट देखा। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा कंपोनेंट बनाया हुआ है वहाँ पे उस कंपोनेंट के फंक्शन में हमें बस यहाँ पे प्रॉप्स एक आर्गुमेंट रिसीव करना है, ठीक है। और जो भी डेटा हम यहाँ से पास कराने वाले हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम को पास कराया तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट नेम किया, अगर यहाँ से प्राइस को सेंड किया है तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम डॉट प्राइस किया, तो हमें यहाँ से पास किया हुआ डेटा मिल जाता है और कंपोनेंट उस हिसाब से अपने आप को रेंडर कर देता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सच में मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल दैट मोमेंट, थैंक यू फ्रेंड्स।